बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए बेसन की बर्फ़ी लेकर आया हूं जो बहुत ज़बरदस्त और आसान आटे की बर्फ़ी मैंने दी हुई है और खोए से जो बन जाता है वो भी दिया हुआ है। लेकिन आज मैं आपके साथ बेसन की बर्फ़ी, तो उसके लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन। इस तरह भर के 1 कप बेसन लिया है और ये 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी, और ये भी उसी चीनी की मकदार हमने लिया है घी। हमें एक प्यार से कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ये बेसन जो है उसको छान लेंगे। पहले से भी मैंने छान लिया था, इसलिए आज अभी भी थोड़ा सा छान लेता हूँ। तो ये जो बच गया है उसको हम हाथ की मदद से तोड़ देंगे। इसको हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे घी। आग हमने जला लिया है और घी जो है हम इसी टाइम पर डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, यकजान कर देंगे। घी जो है इतना ही काफ़ी है, आप लोगों ने बाद में घी नहीं डालना है, बस यही घी काफ़ी है इसके लिए। ये सूखा सूखा नज़र आता है लेकिन घी जो है इसमें इतना ही जाएगा। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आग जो है उसको थोड़ा सा लो रखना है। उसको हमने 10 मिनट के लिए पकाना है लो आग पे। तो 10 मिनट पूरा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जस्ट ये 3-4 चम्मच दूध ये डाल देंगे। उसको हम अभी 5 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर देंगे ताकि इसका जो कलर है ये अलग हो जाए। कलर जो है इसमें जो अपना कलर आता है, इतनी देर तक आप लोगों ने इसको पकाना है, सुर्ख कलर आने तक। तो ये हो चुका है। अब हम इसके लिए चाशनी तैयार कर देंगे, शीरा, जिसको शीरा कहते हैं। चीनी हम डाल देंगे उसमें और हाफ़ कप से भी कम हम पानी डाल देंगे। आग के ऊपर हमने रख दिया है, उसको हमने अभी अच्छी तरह पकाना है, मेल्ट करना है। तो ये हो चुका है, मेल्ट हो चुका है। इसी तरह आप लोगों ने भी करना है। चीनी जो है वो हल हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये रेड जर्दा फूड कलर, ये थोड़ा सा डाल देंगे, चुटकी सी भी कम, थोड़ा सा आप लोगों ने डालना है इसमें। और इसको हमने एक तार वाली शीरे तक हमने इसको पकाना है, जस्ट एक तार। थोड़ा सा इसको इसी तरह हाथ में उठाना है, उंगली में, और इस तरह 2 उंगली को इसी तरह करना है ताकि एक तार बन जाए। देख, एक तार बन चुका है, ये टूट नहीं जाता ये तार जो है। इतनी देर तक आप लोगों ने इसको पकाना है। तो माशाल्लाह ये पक चुका है। अब हम इसको बेसन में डाल देंगे, इसी तरह आप लोगों ने डालना है। आग को जो है उसको बंद कर दें और ये शीरा जो है इसी बेसन में डाल दें। इसी तरह गर्मा गर्म, ठंडा नहीं करना है, इसी तरह गर्म डालना है। आटा जो है उसको बस ठंडा हो जाए तो खैर छोड़ ले उसको, लेकिन ये शीरा जो है गरम डालना है। इसको हम अभी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसका जो गैस है इसको हमने ख़त्म करना है और अच्छी तरह मुलायम करना है। जो इसी स्टेज पे हम इसमें ये ड्राई फ्रूट, बादाम और पिस्ता हमने इस तरह कूट लिया है वो डाल देंगे इसमें। उसको भी अच्छी तरह हमने मिक्स करना है इसमें ताकि यकजान हो जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और बर्फ़ी भी जो है वो भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इतनी देर तक आप लोगों ने करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों ने ठंडा करना है ताकि आप लोग का जो हाथ है, उंगली है, उसको बर्दाश्त कर सके। इतनी देर तक आप लोगों ने इसको ठंडा करना है। तो इस हमको इस सांचे में डाल देंगे। इस सांचे को हम थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे ऑयल के मदद से, अच्छी तरह ग्रीस करना है ताकि फिर आसानी में इसी उतर जाता है, इसलिए हम इसको पहले ग्रीस करते हैं। तो ये पेपर भी हम इसकी अंदर डाल देंगे, अच्छी तरह बिछा देंगे और इसको भी हमने अच्छी तरह ग्रीस करना है। जितने भी ये हलवाई वाले हैं वो इसी तरह करते हैं, फिर आसानी उतर जाता है, इसलिए इसको पहले आप लोगों ने ग्रीस करना है। घी से भी कर सकते हो, ऑयल से भी कर सकते हो। तो ये हो चुका है। अब हम इसमें ये जो बर्फ़ी है ये इसी तरह डाल देंगे, अच्छी तरह डाल देंगे और इसको अच्छी तरह पिला देंगे। जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप लोग उसको डाल सकते हो। अच्छी तरह पिलाना है, हाथ की मदद से हम इसको अभी अच्छी तरह हमवार कर देंगे इसको इसी तरह बस। इसको हम रख देंगे 8 घंटों के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए। इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह हमवार कर दे, एक जैसा कर दे हाथ की मदद से। बस ये भी अभी भी थोड़ा थोड़ा गर्म है,
और इसको हम रख देंगे 8 घंटों के लिए। तो माशाल्लाह 8 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये तो माशाल्लाह बहुत सख्त हो चुका है। अब हम इसको काट लेंगे, थोड़ा सा इसको उल्टा कर देंगे और ये ख़ुद ब खुद उतर जाता है इससे। ये पेपर भी हम इससे हटा देंगे। अगर पेपर नहीं है तो आप लोग आम जो प्लास्टिक है घर में जो मौजूद होते हैं वो भी आप लोग रख सकते हो। अब हम इसको इसी तरह काट लेंगे। बर्फ़ी में बहुत ज़्यादा किस्में होते हैं। मैंने आटे वाला बर्फ़ी भी दिया हुआ है और जो कुएं से तैयार किया जाता है बर्फ़ी उसकी रेसिपी मैंने दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख सकते हो। इसको हमने काट लिया। और दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छी तरह काट लेंगे। आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग जिस तरह काट सकते हो। तो ये हमने दोनों साइडों से काट लिया है। अब हम इसको इसी तरह अलग कर देंगे और एक प्लेट में सजा देंगे, डाल देंगे एक प्लेट में। तो हमने अलग कर दिया है इसको सारों को जितने भी है। इसको हम अभी इसी प्लेट में डाल देंगे। अगर कोई नहीं है जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे। ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, एक चाहत होता है। तो हमने इसको अच्छी तरह लगा लिया है, सजा लिया है। अब इसको एक को हम तोड़ देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, एक बार ट्राई कर ले, ये किसी से ख़राब नहीं होता। मैं जो रेसिपी दे रहा हूँ वो बहुत आसान होते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।